हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। आज उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डिस्कस करेंगे हाउ एन इलेक्ट्रिक डायपोल बिहेव्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल in an external electric field. External electric field means electric field not because of dipole. External electric field. अब देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो दो तरह की बातें हम करेंगे। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में मैं सबसे पहले बात करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, है ना। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल बना रहा हूं, आप चेक करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन पैरेलल होती है ना, पैरेलल नहीं होती। ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं। देखो जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें। अब देखो, मैं इसमें डायोड को, सॉरी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को अलग अलग ढंग से यहां पे रखूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ फैसले करने मतलब डिसीजन करना है, आपको डिसीजन करना है, याद नहीं रखना है, करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहला ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, राइट बेटे। प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। माइनस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो अपोजिट लगता है। क्लियर? ये चीज हो गई। अब क्या होता है, यहां पर ये प्लस क्यू ई है, ये माइनस क्यू ई है। इसका मतलब हुआ नेट फोर्स 0 है और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। डायपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, पी वेक्टर की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही ले रखी है हमने। इसका मतलब ये थीटा बराबर 0 डिग्री है, करेक्ट। अब अगर मैं इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, हल्का सा हिला दूं अपनी पोजीशन से, जैसे थोड़ा सा इस क्यू को इधर ले दिया, इसको इधर ले दिया, तो क्या हाल होगा? देखो, ये हाल होगा, ये हाल होगा। प्लस क्यू थोड़ा ऊपर, माइनस क्यू थोड़ा नीचे। अब पता है क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, माइनस क्यू ई है, मतलब वो है ना, माइनस क्यू ई है, वो फोर्स की डायरेक्शन है वो तो, और ये है प्लस क्यू ई। अब देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं, वो वापस सीधा हो जाएगा। आपने टेढ़ा कर दिया, लेकिन जो फोर्स लग रहे हैं क्यू ई, वो इसको वापस सीधा कर देंगे। इसी तरह अगर आपने इसको ऐसे भी किया होता ना, अगर आपने इसको ऐसा भी किया होता तो भी फिर ऐसा ही होता कि ये सीधा हो जाता, तो भी फिर सीधा हो जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डायपोल की ऐसी पोजीशन है कि अगर आप उसे लिटिल डिस्टर्ब कर दें इधर उधर, तो
इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका नाम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब मैं जरा डिफरेंट एंगल की बात करता हूं। अगर मान लो डायपोल मैंने ऐसे रखा होता तो कि एक माइनस क्यू होता और एक प्लस क्यू होता, तो बताओ क्या हाल होता? तो पता है क्या होता? प्लस क्यू पर फोर्स इधर लगता और माइनस क्यू पर फोर्स इधर लगता। तो ये बहुत तेजी से घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एस्टैब्लिश होने का प्रयत्न करता। बहुत तेजी से घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एस्टैब्लिश होने का प्रयत्न करता है ना। चलिए, अगर मान लो ऐसा होता कि ये यहां माइनस क्यू होता, यहां प्लस क्यू होता, तो भी ये निश्चित रूप से घूमकर पैरेलल ही होने की कोशिश करता है ना। हाँ जी, वो तो आप कैसे भी रख दो, है ना, होगा वो पैरेलल ही एस्टैब्लिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट। क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल tries to become parallel to E vector। पैरेलल टू ई वेक्टर, ये हमारा एक बहुत ही मतलब एक रिजल्टेंट बात आ गई कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एस्टैब्लिश होने की ट्राई करेगा। चलिए, अब तीसरा वाला केस है। तीसरे वाले केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल को उल्टा रखूंगा। उल्टा, उल्टा माने माइनस इधर और प्लस इधर। अब देखो क्या हाल होता है। होगा क्या कि ये प्लस चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा और माइनस चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा। दोनों पर फोर्स इक्वल अपोजिट लगेगा, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स तो हर हालत में जीरो होगा। नेट फोर्स तो यहां भी जीरो है, नेट फोर्स तो सब जगह जीरो है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब जगह है ना। हाँ, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों इक्वल चार्ज है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही होने वाला है ना। चलिए, अब अगर मैं इस स्थिति में डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, तो ये समझ लो फिर तो आप परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। हल्का सा भी अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया ना, मान लो आपने ऐसा कर दिया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, बस अब काम हो गया। पता है, ये इधर फोर्स लगेगा तड़ाक से, इधर फोर्स लगेगा ऐसे, और ये जो दो फोर्स लगेंगे ना ऐसे, देखो मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया तो ये यूं घूम जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा घूमेगा साहब, शांति से बैठने का सवाल ही नहीं। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर आपने जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया तो द सिस्टम विल टर्न अप टू दैट एक्सटेंट दैट इट विल नेवर कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये इसका नियम है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा भी कर देता तो भी ऐसा ही होता बेटा, तो भी ऐसा ही होता बेटा, ऐसे करते फिर हम, घूम जाता पूरा का पूरा। इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एंगल क्या होता है बताओ? देखिए ये एंगल, भाई आपके डायपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस से प्लस की तरफ डायपोल की डायरेक्शन ये हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ। थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ, राइट। तो चलिए नेक्स्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे टॉर्क ऑन डायपोल। टॉर्क और टॉर्क ऑफ कपल। टॉर्क ऑफ कपल देखिए कैसे, ऑन डायपोल, ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान दीजिए आप, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसमें जनरल डायपोल रखूंगा एक, और फिर हम जनरल कैलकुलेशन करेंगे टॉर्क की।
ये हमने डायपोल रख दिया बेटा यहाँ पे, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई लगेगा, माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई लगेगा। मैं माइनस लिख नहीं रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन लगानी ना, एरो लगा दिया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा फोर्स माइनस क्यू ई लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस क्यू ई लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है माइनस क्यू ई। मैंने क्या किया, एरो बना दिया। एरो इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग माइनस, ये एरो पॉजिटिव है। अब देखिए, अगर मैं इसका सेंटर यहां ले लेता हूं, ये सेंटर है और ये ए है, ये ए है, तो मैं कह दूंगा कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अब देखने की कोशिश करो आप कि जब ये एंगल थीटा है तो इन दोनों जो पैरेलल फोर्स हैं, एक प्लस क्यूई फोर्स है, एक माइनस क्यूई है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? एक प्लस क्यूई है, एक माइनस क्यूई है, दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? क्या होगी? बताओ क्या होगी? 2a sin थीटा। करेक्ट। चलिए अब देखो, टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं लिख रहा हूं फोर्स कितना है, फोर्स की वैल्यू है QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, आई एम रीराइटिंग। देखो मैं लिख रहा हूं Q इंटू 2a इंटू E sin थीटा। Q इंटू E इस Q इंटू 2a इंटू E, Q इंटू 2a को लिख रहा हूं P E sin थीटा। ये आपका टॉर्क आ गया, राइट। अच्छा, मैं इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है भाई। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, P क्रॉस E और टॉर्क इक्वल टू E क्रॉस P। विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग, वी विल डिसाइड इट। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं ये सही है और ये गलत है। आप कहेंगे वाह सर ये क्या मतलब होता है, आप कहना चाह रहे हो, आपके कहने से होगा क्या? नहीं, मेरे कहने से नहीं होता है, लेकिन अगर आप बातों को देखेंगे और सिस्टम को समझेंगे तो आपको समझ में 1 मिनट में आएगा। देखो, P वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? P वेक्टर की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, तो ये डायरेक्शन P वेक्टर है बेटा। देखना, P वेक्टर के एरो देख लीजिए सभी बच्चे, P वेक्टर का एरो दिख गया। ओके, E वेक्टर देख लो जरा, E वेक्टर देख लो जरा, E वेक्टर का एरो ये है, E वेक्टर का एरो ये है, राइट। P क्रॉस E। अब आप देखो कि ये जो QE फोर्स है और ये जो QE फोर्स है, ये दोनों QE फोर्स, एक इधर है एक इधर है। आप जरा सोच करके देखिए, थोड़ा समझ करके देखिए कि ये डायपोल को कैसे घुमाएंगे। दोनों फोर्स डायपोल को घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, यानी कि डायपोल की टर्निंग इस तरह से हो रही है। डायपोल की टर्निंग इस तरह से हो रही है, दिस इज द टर्निंग। आप बताइए, ये जो डायपोल की टर्निंग हो रही है, ये P से E की तरफ हो रही है, E से P की तरफ हो रही है? तो ये टर्निंग P से E की तरफ हो रही है, P क्रॉस E हो रहा है। ये P इधर है, ये P की डायरेक्शन है और ये E की डायरेक्शन है, तो दिस टर्निंग इज इंडिकेटिंग P क्रॉस E, दैट्स व्हाई दिस इज P क्रॉस E, इट इज नेवर E क्रॉस P। तो ये गलत बात है, ये करेक्ट बात है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए मैं जरा टॉर्क की 2-4 बातें बता दूं आपको। हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया है टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। अब जब टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा हो गया, देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर टॉर्क कितना होगा?
पी होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर टॉर्क कितना होगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा पी, और थीटा बराबर 180 डिग्री होने पर टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, net force on electric dipole in an uniform electric field is always zero, always zero, हर हालत में जीरो होगा साहब, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होगा, नेट फोर्स तो हर हालत में जीरो होगा, ठीक है। कैसे? नेट फोर्स तो प्लस, एक प्लस क्यू ही है, एक माइनस क्यू ही है, तो हर हालत में जीरो ही होना है। आप डायपोल की कोई सी भी सिचुएशन देख लो, देखो पिछला पेज दिखाता हूं मैं आपको, हर सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो है, प्लस क्यू ही माइनस क्यू ही जीरो, प्लस क्यू ही माइनस क्यू ही जीरो, सब में तो नेट फोर्स तो जीरो ही है। टॉर्क जो है वो एक मैटर ऑफ कंसिडरेशन है कि हमारा टॉर्क कब जीरो होगा, कब जीरो नहीं होगा। तो टॉर्क के मामले में थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए आप, कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क जीरो होगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो टॉर्क जीरो होगा, थीटा 90 डिग्री होगा टॉर्क ये होगा। अदरवाइज टॉर्क का जनरल फॉर्मूला है पी साइन थीटा। बेटर है आप टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई ध्यान में रखें, क्योंकि पी क्रॉस ई रखेंगे तो पी साइन थीटा तो आ ही जाएगा। फिर थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ये आपका डायपोल की बातें हो गई किसमें, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि हाउ डायपोल बिहेव्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए जी देखो, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो कैसे। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, अनपैरेलल है। तो मैं देखो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं ऐसे ही। ये पॉइंट चार्ज के कारण ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, नॉन पैरेलल होती है, ये पैरेलल नहीं होती है, ऐसे होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है, और जब डिस्टेंस पास में होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनमें यहाँ डिस्टेंस कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, राइट। ओके, अब देखिए कि अगर आपने डायपोल को किसी को ले लिए, मान लो डायपोल हम रख देते हैं ऐसा डायपोल रख देते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू रख दिया जी, यहां रख देते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां पर QE फोर्स होगा, QE1, यहां पर फोर्स होगा QE2, ध्यान दीजिए QE2, अलग अलग फोर्स होगा, इक्वल फोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जी, इक्वल फोर्स कैसे हो जाएगा। हाँ, तो आप देखिए ये आपका QE1 और QE2 अलग अलग है, तो नेट फोर्स जो आएगा ना, नेट फोर्स जो आएगा
वो आएगा Q E1 माइनस E2। E1 ग्रेटर है, E2 स्मॉलर है, E1 ग्रेटर है, E2 स्मॉलर है, इसलिए ऐसा किया है, नेट फोर्स आएगा। इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो, इसका मतलब फोर्स जीरो नहीं होगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दिया जाए तो एक प्लस क्यू यहां पर और एक माइनस क्यू यहां पर, अब देखो क्या होगा। प्लस क्यू, ये आपके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा यहां पर क्यू ई, और ये फोर्स लगेगा आपका उधर की तरफ क्यू ई। अब यहां क्या चक्कर है कि नेट फोर्स जीरो है, नहीं नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स इज अगेन नॉट जीरो, नॉट जीरो, निश्चित ही जीरो नहीं है, निश्चित ही जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब देखो ये जो पहले वाला केस था ना, इसमें टॉर्क जीरो है, मतलब घूमेगा नहीं ये डायपोल, पहला वाला केस, लेकिन ये डायपोल घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a non-uniform electric field, in a non-uniform electric field, net force on the dipole is, in a non-uniform electric field, net force on the dipole is never zero, नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो, टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो, ये तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि कैसा रखा हुआ है। हाँ जी, टॉर्क का जीरो होना या ना होना डिपेंड करेगा हालात पर कि व्हाट काइंड ऑफ द पोजीशन इज देयर, है ना। तो ये आपके डायपोल की बात हो गई कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो सकता है। एक डायग्राम और बना देता हूं मैं। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रखा है, अब देखिए मैं एक डायपोल यहां रख रहा हूं, एक डायपोल यहां रख रहा हूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखना क्या होगा, प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा उधर की तरफ, माइनस क्यू पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और ग्रेटर फोर्स इस पर माइनस क्यू की तरफ होगा, माइनस क्यू की तरफ होगा, यानी ये डायपोल इधर की तरफ आएगा। अच्छा, अब ये जो फोर्स लग रहा है ना एकदम स्ट्रेट, तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, क्योंकि कम ज्यादा फोर्स है ना, इसलिए जीरो नहीं है। इक्वल अपोजिट फोर्स नहीं है, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, वहां फोर्स बहुत कम है, यहाँ फोर्स बहुत ज्यादा है, तो नेट फोर्स इज नॉट जीरो। बट इसमें ये घूमेगा नहीं इस समय डायपोल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एलोंग हो गया ना डायपोल, इसलिए घूमेगा नहीं। देखिए ये डायपोल अगर मैं यहां रख देता हूं प्लस क्यू और माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग रख दिया, अब देखो ये क्या होने वाला है, ये जो है इधर की तरफ और इधर की तरफ होगा, है ना। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो फोर्स होगा, है ना। लेकिन टॉर्क जीरो है, घूमेगा नहीं, टॉर्क जीरो है, ये घूमने का चांस नहीं है ना। आप घूमने का काम तरीका कैसा हो, देखो ये चीज है, कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं ऐसे दबाऊं इसको तो घूमेगा, नहीं घूमेगा भाई, नहीं घूमेगा, दबाने में नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा, दबाने पर, खींचने पर घूमेगा, नहीं खींचने पर भी नहीं घूमेगा, घूमेगा कैसे, घूमेगा ऐसे। घूमने का स्टाइल तो घूमने का स्टाइल होता है ना, है हाँ, ये बात है। अब लेकिन अगर मान लो आपने ऐसा रख दिया तो अब घूमना, अब घूमेगा पक्का,
अब टॉर्क निश्चित ही जीरो नहीं होगा। देखो कैसे, ये आपके ऊपर, इस पर फोर्स आएगा इधर और इसके ऊपर फोर्स आएगा इधर। अब ये नेट जीरो नहीं होगा कभी भी, नीदर फोर्स जीरो नॉर टॉर्क जीरो। इस वाले में फोर्स जीरो था लेकिन टॉर्क भी जीरो था। मतलब ये तो मैंने बनाया था जानबूझ करके ऐसा समझाने की दृष्टि से। टॉर्क जीरो है, फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स तो कभी जीरो होगा ही नहीं, ये बात है। तो ये डायपोल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिस्कस कर लिया है। आज आपके पास हम ट्राई करेंगे एक और वीडियो भेजने की आज शाम तक, कि जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिससे हमारा ये चैप्टर जो है वैसे तो कंप्लीट हो गया है ना। तो इसको आप एक बार दोबारा कंप्लीट अच्छे से चेक करें, सारी चीजें पूरा एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो का बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया है मैंने, है ना। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इन जूम सेशन, ठीक है।